मेरे प्रिय देशवासियों, मैं हूं आप सभी का शुभचिंतक भिक्षु पीपी थिरोज्योति, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ। मैं सर्वप्रथम करुणा के सागर महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध से आप सभी के सुखी जीवन की मंगल कामना करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं और भली भांति परिचित भी हैं कि आजकल जो माहौल चल रहा है 2025 में, वो महाकुंभ का जोरों पर चल रहा है, यानी प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। और ऐसा सुना जाता है कि ये जो महाकुंभ है ये 144 साल बाद आता है। कोई बात नहीं, पर्व के रूप में ये मना रहे हैं, लेकिन एक तरफ हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर है, हमारा देश गरीबी से जूझ रहा है, एक तरफ शिक्षा बहुत महंगी हो रही है, स्वास्थ्य महंगा हो रहा है, और यहाँ तक कि हमारे देश में बेरोजगार बच्चे भारी संख्या में मारे मारे घूम रहे हैं। सरकार के पास हॉस्पिटल बनाने के लिए धन नहीं है, सरकार के पास शिक्षा के केंद्र बनाने के लिए धन नहीं है, सरकार के पास 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं है, सरकार के पास जनहित में कार्य करने वाला कोई ऐसा कदम नहीं है जिसे वो उठा सके। अब एक बात और सुनने को मिलती है कि इस महाकुंभ में जो पर्व मनाया जा रहा है, इसमें बड़े पैमाने पर अघोरी साधु, नागा बाबा, यहाँ तक सुनने को मिल रहा है कि देवी देवता दर्शन दे रहे हैं और स्नान करके जा रहे हैं। तो मैं एक बात पूछता हूं कि अब इस समय वर्तमान में वहाँ नागा बाबा मौजूद हैं, अघोरी बाबा भी मौजूद हैं, नग्न अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा साधु वहाँ घूम रहे हैं और सब अपने अपने चमत्कार दिखा रहे हैं। मैं 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया YouTube पे देख रहा हूँ, कोई भोले शंकर बन के डांस कर रहे हैं, तो कोई भगवान राम का रोल प्ले कर रहे हैं, कोई विष्णु का, कोई जावंत का, कोई हनुमान का, सब अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं। और बताया जाता है कि एक साधु ऐसे हैं जिन्होंने 20 साल से कुछ नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया। हो सकता है ये उनका त्याग है, अगर ऐसा करते हैं तो अच्छी बात है। बहुत सारी साधु भी बताई जा रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि प्रयागराज की धरती पर अब इस समय देवता भी मौजूद हैं, देवी भी मौजूद हैं, भगवान भी मौजूद हैं, अघोरी बाबा भी मौजूद हैं, बड़े बड़े प्रकांड पंडित अपने आप को कहने वाले साधु संत भी मौजूद हैं, शंकराचार्य भी मौजूद हैं। इनके होने के बावजूद भी टेंटों में आग कैसे लग गई? क्या किसी भी देवता को यह ज्ञात नहीं हुआ कि यहाँ आग लगने वाली है, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ, कई सौ टेंट जलने की संभावना है। और यहाँ तक कि एक महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, उनको अटैक से मृत्यु हो गई उनकी। ये अंधश्रद्धा को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर वहाँ देवी देवता मौजूद हैं तो जो एनसीपी के नेता एक्सपायर हुए हैं उन्हीं में प्राण प्रतिष्ठा डाल लो, उनको जीवित कर लो, या कुछ और भी लोग मतलब हादसे के शिकार हुए हैं उनको भी आप जीवित कर सकते हैं। ये इतने बड़े पैमाने पर आज के समय में कर्मकांड को इस प्रकार परोसा जा रहा है कि सब कुछ उद्धार वहीं से होना है, जबकि ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव जी के बारे में कहा गया कि अखिलेश यादव जी की सरकार में एक बार कुंभ का मेला हुआ तो उसमें 45 लोग रेलवे स्टेशन पर मरे और उसके बजट बहुत कम था, इंचार्ज आजम खान थे, लेकिन इस बार व्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है। तो मैं आप सभी के लिए बता दूं, अभी कुछ दिन पहले योगी जी ने बताया था कि इसमें खर्च लगभग 5,000 करोड़ का जरूर है, परंतु इसमें जो आगमन होगा संपत्ति का, जो संपत्ति अर्जित की जाएगी, यानी अनुमानित लाभ जो होगा सरकार को,
वो लगभग 2 लाख करोड़ का होगा। मेरे प्रिय देशवासियों, आज आप सभी देखिए कि हमारे देश में इतने बाबा होने के बावजूद भी, इतने देवी देवता होने के बावजूद भी, इतने त्यागी साधु होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा भुखमरी हमारे इस देश के अंदर है। सबसे ज़्यादा बड़ी बेरोजगारी इस देश के अंदर है। एक तरफ सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, तो मैं समझता हूं कि जितने भी विदेशों में तरक्कियां हुई हैं वो इन नंगे साधुओं ने नहीं की है, इनके बदौलत नहीं हुई है, पाखंडवाद के कारण नहीं हुई है, अंधविश्वास के कारण नहीं हुई है, अशिक्षा के कारण नहीं हुई है। जितनी भी तरक्की हुई है बुद्ध के सिद्धांतों पर चलने के बाद हुई है, शिक्षा को ग्रहण करने के बाद हुई है, बुद्धि के विकास होने के बाद हुई है। जीवन अगर उनका प्रगतिशील हुआ है तो वो इसलिए हुआ है कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम किया है। इतना ही नहीं, वहाँ पर शंकराचार्य या देवी देवता, नागा बाबा, त्यागी बाबा, अघोरी बाबा ये विदेशों में नहीं पाए जाते हैं। अभी चंद्रशेखर जी ने एक बयान दिया कि जब जो पाप करेगा वो धोने जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, इसका मतलब ये सिद्ध हो गया। और इसमें एक हमारे शंकराचार्य जी हैं, बहुत ही मैं उनका सम्मान करता हूं, उनके विचार अच्छे लगते हैं मुझे। वो बहुत, मैं ऐसे संतों का स्वागत करूंगा जो देश हित में बोलते हों, सही दिशा में बोलते हों और सही दिशा में कदम उठाने की बात करते हों। वो पाखंडवाद के ऊपर भी बोलते हैं, कर्मकांड के ऊपर भी बोलते हैं, चमत्कार के ऊपर भी बोलते हैं, यहाँ तक कि ड्रामा बाजी के ऊपर भी बोलते हैं। उनका मैं नाम पूरी तरह से नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन वो बहुत ही अच्छे, मतलब मेरे विचार तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं उनके विचारों से, कुछ विचारों से सहमत हूँ। वो कभी कभी अच्छा बोलते हैं। उन्होंने चंद्रशेखर जी का समर्थन किया। उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है कि यह पाप धोने तो आते हैं। इसका मतलब हमारे देश के रक्षा मंत्री जी ने पाप किया है, हमारे देश के केंद्रीय मंत्री जो नहाने जा रहे हैं उन्होंने भी पाप किया है। तो अब मैं पूरी तरह से कह सकता हूं कि अब तो आपके पाप धुल गए, अब आप पापों से मुक्त हो गए। अब आप कुंभ में स्नान करने के बाद पूरी तरह से पाप से मुक्त हो गए हैं। तो अब देश के बारे में अच्छा काम कीजिए, देश के बारे में सोचिए, देश की उन्नति के बारे में सोचिए, देश को गुमराह मत कीजिए। अभी मैं मोदी जी का एक बयान सुन रहा था कि आदमी वोट के लिए ऐसा कोई करेगा क्या, देश के लिए कोई ऐसा करेगा क्या, ऐसा कुछ बोल रहे थे। मैं कहता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस मीडिया के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी, लोग अभी तक हमारे देश में नेता भी ईमानदार हैं और वोट देने वाले भी ईमानदार हैं, वोट लेने वाले भी ईमानदार हैं। याद रहे, सबसे बड़ा झूठ बोलकर आपकी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई, क्योंकि सबसे बड़ा झूठ आपने बोला। आपने 2 करोड़ युवाओं को हर वर्ष नौकरी देने का वादा किया। आपने हर मजदूर, मजलूम, हर व्यक्ति की, गरीब की मजाक उड़ाई। जिन्होंने 15 लाख रुपए नहीं देखे थे उनको 15 लाख रुपए का हसीन सपना, सुनहरा सपना, गोल्डन सपना ये आपने दिखाया था, जो आज तक वो 15 लाख रुपए आज तक नहीं देख पाया। आपने युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार तो दिया नहीं, आत्मनिर्भर का नारा बना करके कि हमको आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो आपने MBBS, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, बीटेक, एमटेक जितना पढ़ा लिखा युवा था उसको ये कहा गया कि जाओ तुम पकोड़े तलो। वाह, मानना पड़ेगा आपको। आप युवाओं से पकोड़े तलवार, जो हमारे देश का भविष्य है, जो हमारे देश का एक आने वाले समय में युवा पीढ़ी है जो देश को बहुत कुछ दे सकता है। कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई IAS बनेगा, कोई सेवा, भारतीय सेवा में जाएगा तो कोई क्षेत्रीय सेवा में जाएगा। वो इस देश के होनहार युवा हैं, इस देश के होनहार हीरे हैं, पारस हैं। वो देश के होनहार पीढ़ी है, जो पीढ़ी इस देश को अच्छे मार्ग पे ले जाना चाहती थी। आज आपने उनको पकोड़े बेचने की दुकान के लिए उत्साहित कर दिया, उकसा दिया। मेरे प्रिय धम्म बांधुओं, आज आपको जागने की जरूरत है। हमारी सरकार के पास शिक्षा के लिए कोई रुपया नहीं,
स्वास्थ्य के लिए कोई रुपया नहीं। इस देश में इतने देवी देवता होने के बावजूद भी कोरोना में कोई देवी देवता काम नहीं आया। इतने बड़े बड़े अघोरी बाबा सब मुंह छुपा के बैठ गए जब कोरोना आया था। एक भी रिद्धि सिद्धि करने वाला अघोरी बाबा हो या नागा बाबा हो, एक ने भी मुंह तक नहीं खोला शर्म के मारे, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं तो कहां से कुछ देंगे। और वो भुखमरी को देखते रहे, हॉस्पिटलों में लाशों को देखते रहे, मजबूर को देखते रहे, मजलूम को देखते रहे। ऐसी देवी देवताओं को धिक्कार है जो किसी की परेशानी ना देख सके, किसी की समझदारी ना देख सके, किसी की भूख को ना देख सके, किसी की बीमारी को ना देख सके, किसी के मतलब आप सुख दुख के साथी नहीं बन सके। बाबा प्रकट होंगे जब उनको पहले शराब चढ़ाई जाएगी, मुर्गा चढ़ाया जाएगा। गरीब आदमी के पास कुछ नहीं है, उसके लिए कौन प्रकट होगा। मेरे प्रिय देशवासियों, आज जब एक बेटी की इज्जत लुटती है, सारे देवी देवताओं के होने के बावजूद भी कोई देवता नहीं आता है, शासन प्रशासन ही मदद करता है। आज हमारा भारतीय संविधान है तो निर्भया के बलात्कारियों को सजा मिल रही है। और एक बात का बड़ा अफसोस होता है, जिस रावण को ये लोग गाली देते हैं, जिस रावण ने सीता को छुआ तक नहीं, पवित्रता के भाव के साथ रखा, तो उसके तो पुतले फूके जाते हैं। और हमारे देश में जो खुलेआम बेटियों का बलात्कार करते हैं, मासूम बच्चों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, उनके साथ में जो है बलात्कार करने के बाद उनको मार देते हैं, उनको मौत के घाट उतारने का काम करते हैं, उनकी जय जयकार होती है। उनके भी पुतले बराबर फूकने चाहिए, क्योंकि हमारे देश में उनके पुतले फूकेंगे तो शायद दूसरा कोई करने वाला हिम्मत नहीं जुटाएगा, कोई बुरा काम करने से पहले 100 बार डरेगा। आज हमारे देश के पढ़े लिखे अधिकारी नागा बाबाओं की सेवा में लगे हुए हैं। पुलिस को जो काम करना चाहिए, पुलिस मजबूर है, परेशान है। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से मैं मिलने जाता हूं, कभी कभी दबाव में काम कर रहे हैं। एक अधिकारी का कहना है कि अगर आज कोई नौकरी का विकल्प मिल जाए तो 90% लोग नौकरी छोड़ करके आज वो प्राइवेट काम करना पसंद करेंगे। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ये दलित प्रेम तो करते हैं, शेड्यूल कास्ट से प्रेम तो करते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज भी कप्तान शेड्यूल कास्ट के अधिकारी नहीं है, आज भी डीएम शेड्यूल कास्ट के नहीं हैं, आज भी अच्छी पोस्टों पर SC ST के, OBC के लोग, SC ST के लोग नहीं हैं। इतना ही नहीं, आप कांग्रेस को गाली देते हो। मैं कांग्रेस का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस ने अपने जीवन काल में, अपने कार्यकाल में कई अनुसूचित जाति के लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और उसका उदाहरण है रणजीत सिंह चन्नी, पंजाब के मुख्यमंत्री बने, चाहे भले उन्होंने कम समय के लिए बनाया। इतना ही नहीं, आपके महाराष्ट्र में माननीय सुशील कुमार शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया। इतना ही नहीं, मैं इस मामले में धन्यवाद देना चाहूंगा नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जी ने भी जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। और रहा सवाल इसका, तो उस समय पर कांग्रेस की सरकार के समय की मैं बात बता रहा हूं, उन्होंने बहुत सारे पदों पर आसीन किया था अच्छे अच्छे लोगों पर। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप सरकार में हैं और सरकार का दुरुपयोग ना करके उपयोग करें। जनता ने आपको जो चुना है, आपके विश्वास पे चुना है। और रहा सवाल दिल्ली का या देश का, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अपमान पर मैं यही कहूँगा कि आज के समय में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अनुसूचित जाति जनजाति जैसी समाज के और SC ST OBC के कहीं कोई माने ना माने, लेकिन वो भगवान से कम नहीं है। उनका अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिस दिन आप उनकी भावनाओं के साथ छेड़खानी करेंगे, खिलवाड़ करेंगे, तो ये हमारे देश की जनता बड़ी भोली भाली है, बड़ी ही भोली भाली है। वो आपको सर पर बिठाने का भी काम करती है, और जब उसके समझ में आ जाए, जब वो जागरूक हो जाए, तो मिट्टी में मिलाने का काम करती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं अपने देशवासियों से, कर्मकांड से सावधान रहें। युवा पीढ़ी से मेरा निवेदन है कि पढ़ लिख करके उन्नति करें, कर्मकांड में ना फंसें, अंधविश्वास को त्याग दें, और उन्नति के लिए आपको शिक्षा बहुत जरूरी है। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद।